गुड मॉर्निंग। दादीज लाइब्रेरी एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान का इतिहास जिसमें हमारे मेवाड़ वंश गोहिल वंश चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए 10 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बता चुका हूँ मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे मेवाड़ का इतिहास, इसके बारे में। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? बिल्कुल सिंपल, विश्व का सबसे प्राचीन कौन है? गोहिल वंश। याद है ना, विश्व का सबसे प्राचीन है ये। ओके साहब, 567 ईस्वी बता चुका हूँ आपको। अच्छा, एक बात कल किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा, सर मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो 4 जिले हैं, याद रखना आपको। मेवाड़ के अंतर्गत आपके राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। याद रखेंगे, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये 4 जिले जो हैं वो आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस बात को याद रखना। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये जो आपने कल मैंने सीवी जनपद और लिखा था, बच्चों को इसमें कंफ्यूज था। ये सीवी जनपद जो है ना, वो महाभारत टाइम के अंदर, देखो महाभारत काल के अंदर ये जनपद में बटे हुए थे, तो महाभारत काल में इसको सीवी जनपद कहते हैं। याद रखेंगे आप, सीवी जनपद। और उस समय इसकी जो राजधानी बनाई हुई थी ना महाभारत टाइम में, वो थी आपके मध्यमिका। याद रखना, मध्यमिका। मध्यमिका मतलब जिसे नगरी कहते हैं। और वर्तमान में यही जो है वो क्या है? चित्तौड़ है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये स्थान क्या है? चित्तौड़ जिला। क्लियर साहब? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी जाति रहती थी? आ जाइए साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैंने आपको कल एक शब्द लिखाया था, मेदपाट, और याद करो प्रागवाट। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा जाति रहती थी मेर या मेव जाति। याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा चित्तौड़ क्षेत्र में कौन सी जाति रहती थी? मेद जाति या मेव जाति। इसको मेर भी कहते हैं और मेव भी कहते हैं। तो इसलिए इसको संस्कृत भाषा में मेदपाट का क्या कहा? मेदपाट। और प्रागवाट हिंदी का शब्द है, समझे ना आप? तो सर्वाधिक कौन सी जाति रहती है सब? मेव जाति या मेर जाति। संस्कृत में मेदपाट और हिंदी में प्रागवाट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ राज्य का आदर्श वाक्य क्या था? मेवाड़ राज्य का आदर्श वाक्य था साहब, जो दृढ़ राखे धर्म को तीन राखे करतार। अब देखो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, मेवाड़ राज्य का आपने झंडा देखा है कभी? इस टाइप का झंडा था, ये ऐसे, ये ऐसा झंडा है इसका। और यहाँ आपके जो है वो सूर्य है, ऐसे सूर्य बना हुआ है, और यहाँ ये सूर्य की ऐसे, ठीक है। और यहाँ नीचे एक इस प्रकार से ये बना हुआ है, और इसमें वाक्यांश लिखा हुआ है, आदर्श वाक्यांश, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तिहि राखे करतार। करतार साहब वही रखेगा, तलवार वही रखेगा जो धर्म के प्रति क्या हो? कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्तव्यबद्ध हो, वही रखेगा। तो ये इस प्रकार का झंडा था आपके। और यहाँ आपके जो है ना एक भील की फोटो बनी हुई है, यहाँ पे एक भील की फोटो है, और यहाँ आपके एक क्षत्रिय की फोटो है, क्षत्रिय की, समझे? जहाँ तलवार हाथ में ली हुई है, ऐसे इस टाइप से लिया हुआ है, क्षत्रिय की फोटो है। समझ रहे हैं? इस प्रकार का झंडा है ये, समझ रहे हैं आप? महाराणा प्रताप के टाइम का मिला हुआ। और ये वाक्यांश आदर्श वाक्यांश, तो पूछा तो आदर्श वाक्यांश क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। किसने कहा कि मेवाड़ के गोहिल शासक ईरान के नौसेका आदिल की संतान है? एक ईरान का शासक था नौसेका। ईरान का शासक कौन था? नौसेका। कहा जाता है कि साहब ये आया था और यहाँ पे इसने युद्ध वगैरह किए उस समय में, और इन्हीं की संतानें जो है ये आगे जाके, अब आप जिनको आप क्षत्रिय कह रहे हैं, वो ये इन्हीं ईरान के शासक नौसेका की संतान। लेकिन एक चीज और बता दूं, इसी प्रकार से हमारे कर्नल जेम्स टॉड साहब ने क्या कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने भी, एक गुजरात का शासक है, गुजरात के शासक है शिलादित्य, उन्होंने कहा कि तो शिलादित्य की संतान। तो कर्नल जॉन स्टेप ने क्या कहा? शिलादित्य की संतान माना, ठीक है। मेवाड़ के शासकों को क्या माना? गुजरात के शासक थे शिलादित्य, उनकी संतान माना कर्नल जेम्स टॉड ने। और ये किसने माना? ईरान के नौसेका की संतान है। ये किसने कहा ऐसा? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था? मैं आपको बता चुका हूँ, अकबर के 9 रत्नों में एक था। क्लियर? बहुत ही विद्वान था, 20 वर्ष की आयु में भी बहुत ही
बड़े बड़े इन्होंने अकबरनामा और ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए थे, तो बहुत ही ये महानों में एक था साहब। चलिए साहब, उसी प्रकार से वैसे मेवाड़ को सूर्यवंशी मानते हैं। अब आप कहेंगे सूर्यवंशी कौन कहता है, तो सूर्यवंशी तो देखो साहब झंडे में भी सूर्य है और हिंदुआ सूरज भी कहते थे, आपने आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो मेवाड़ के महाराणा को क्या कहते हैं, हिंदुआ सूरज कहते हैं। तो ये सारी बातों से पता चलता है कि ये सूर्यवंशी। अच्छा, रायमल नाम का एक शासक था जिसने लेख लिखा, उसमें अपने आप को सूर्यवंशी बताया। तो ये भी आपको बप्पा रावल है जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, जिनको आदि पुरुष कहते हैं, उन्होंने सोने के सिक्के में भी एक तरफ जो है सूर्य की फोटो बनाई है। तो ये सब बातें सूर्यवंशी को दर्शाती है। नेक्स्ट आता है साहब, गोयल वंश की आराध्य देवी कौन है, तो आराध्य देवी है चारभुजा माता। चारभुजा माता, हल्दी घाटी में बना हुआ है इसका, चारभुजा माता हल्दी घाटी में इनका मंदिर बना हुआ है, हल्दी घाटी, ठीक है साहब, राजसमंद। और ये आराध्य देवी है। मैंने आपको कल बता दिया कुल देवता कौन है, एकलिंगनाथ जी, ठीक है, जिनका बप्पा रावल ने मंदिर बनाया था। ये तो मैंने आपको बताया, कहाँ बनाया, कैलाशपुरी में, उदयपुर में। फिर ऐसा आराध्य देवता कौन है, ये अगर पूछ ले तो गढ़बोर का चारभुजा मंदिर है, राजसमंद में बना हुआ है, ये इनके आराध्य देवता है। कुल देवी कौन है, ये मैंने आपको कल बताया था, बाण माता है। बाण माता का मंदिर एक तो चित्तौड़ में है और एक आपके राजसमंद में, केलावास में, ठीक है साहब, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये कालभोज ने कराया था, नागदा में कराया। सास बहू का मंदिर कहाँ है, नागदा में। नागदा कहाँ साहब, उदयपुर में। किसने कराया, बप्पा रावल ने कराया। सास बहू का कहाँ किसने कराया, बप्पा रावल, जिसको किसकी उपाधि थी साहब, बप्पा रावल की उपाधि थी, मूल नाम कालभोज था। चले साहब, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग समझते हैं कि मेवाड़ के शासकों ने कराया, नहीं साहब, ये चित्रांगद मौर्य ने कराया। चित्तौड़ दुर्ग का किसने कराया, चित्रांगद मौर्य ने। मौर्य का टाइम पीरियड था 3वीं शताब्दी जो थी ना, उस समय की बात कर रहे हैं। ये तो आपकी 6वीं शताब्दी में आए, तो चित्रांगद मौर्य ने इसका कराया। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आपने सुना भी होगा चित्रांगद मौर्य जिन्हें बाद में चित्रकूट भी कहने लगे, चित्रकूट। और ये चित्रकूट का एक शासक था, इसका कौन शासक था, राजा मान मौर्य। आपने सुना होगा राजा मान मौर्य। और आपने ये भी स्टोरी सुनी होगी, 566 ईस्वी में राजा मान मौर्य से बप्पा रावल ने युद्ध कर इसको मेवाड़ क्षेत्र को जीता था। तो ये उन मौर्य के काल के टाइम के अंदर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था, ठीक है। वहाँ उसके बाद में पुनर्निर्माण किए, मरम्मत की, ये सब ठीक है, लेकिन निर्माण किसने किया, चित्रांगद मौर्य ने। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ की द्वितीय राजधानी, देखो साहब, मेवाड़ की प्रथम राजधानी मैंने आपको बताई थी, कौन थी बताओ। मेवाड़ की स्टार्टिंग में राजधानी क्या थी बताइए जल्दी से, मैंने आपको बताया था। मेवाड़ की प्रथम राजधानी किसको बनाया, बप्पा रावल ने। फिर मेवाड़ की द्वितीय राजधानी मैं आपको बता देता हूँ, अहाड़ को बनाया। प्रथम राजधानी किसको बनाया, नागदा को। तो पहली राजधानी किसको बनाई थी, नागदा को। उसके बाद द्वितीय राजधानी किसको बनाई, अहाड़ को। तीसरी राजधानी किसको बनाई, चित्तौड़ को। इस बात का याद रखना। चले साहब, उसके बाद आते हैं मेवाड़ की द्वितीय राजधानी किसने बनाई, बता दिया मैंने आपको, अहाड़ को। और बनाने वाला कौन था, आलू रावल, जिससे आलू रावल की उपाधि थी और इसे अल्लट भी कहते हैं। और इसने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, हूण राजकुमारी, मैंने आपको बताया था। अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक यही था। दूसरी बात मैंने आपको ये कही, नौकरशाही का गठन भी इसने किया। ये सारी बातें याद रखना। नेक्स्ट, रावल शाखा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये रावल, राणा, ये सब मैंने आपको बताया था। रावल शाखा जो है वो सेम सिंह के समय प्रारंभ हुई। सेम सिंह के 2 बेटे थे, एक सामंत सिंह था, सामंत सिंह, और एक था कुमार सिंह। और ये स्टोरी मैंने आपको कल भी सुनाई थी। ये सामंत सिंह ने परमारों से युद्ध किया था और इसके अंदर ये हार गया था, और यहाँ कुमार सिंह जो है वापस उस क्षेत्र को जीत लिया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है मेवाड़ की तीसरी राजधानी, मैंने आपको बता ही दिया, पहली नागदा, फिर अहाड़, और तीसरी जैत्र सिंह के टाइम पीरियड में चित्तौड़ को बनाया। तो याद रखेंगे, प्रथम राजधानी, दूसरी राजधानी और तीसरी राजधानी किसके टाइम पीरियड में बनी, किसने बनाई, इतना याद रखें। एक बार फिर मैं आपको लास्ट में कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मैं फिर कह रहा हूँ अच्छे से मन लगा के पढ़ें। और यदि कोई समस्या आ रही है तो आप हमें बताएं। दूसरी बात, 9413678398 पर आप संपर्क करें। डायरेक्टर है प्रशांत दादीज, आप उनसे बातचीत करें। लाइब्रेरी की संबंधित ऑफलाइन क्लासेस की और भी कोई जानकारी है तो आप इनसे बारे में डिस्कस कर लेना। थैंक यू। ओके।